मां सरस्वती को नमन करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। कई बार तो ऐसे श्रोता मिल जाते हैं भाई साहब, बार बार कहना पड़ता ताली बजा दो, ताली बजा दो, लेकिन यहां पर इतने बढ़िया श्रोता है, अगर नमस्ते भी कर दो ना खाली तो भी पूरा रिस्पॉन्स आ रहा भाई साहब। हरियाणा की बात करी भाई साहब कि हरियाणा के बच्चे यहां रिजल्ट अभी घोषित कर रहे थे, भाई 87% नंबर आ गए, 88% नंबर आ गए। वो एक हरियाणा के बच्चे से उसके पिताजी ने पूछा, अरे बोला भोलू तेरा कल रिजल्ट आया था भाई, क्या हुआ? बोला भाई वो पिताजी प्रिंसिपल का लड़का फेल हो गया। अरे बोला भाई तेरा रिजल्ट पूछा है? बोला वो सरपंच का लड़का भी फेल हो गया। बोला भाई तेरा क्या हुआ? बोला वो गांव में डॉक्टर साहब है, उनका लड़का भी फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या होया भाई भोलू, तेरा पूछू हूं। बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी बराबर हो गया। तो हरियाणा की भाई साहब केवल बच्चे ही नहीं, बच्चे तो बड़े उस्ताद हैं। वो हरियाणा के एक बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, अरे बोला दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चा बोला जी उसे तो पी लो। शॉर्टकट में काम निपटा देता हरियाणा का आदमी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ में नहीं आती उसके। हाँ, ऐसे एक हरियाणा की जींद की बहू थी, वो सास बोली देख बहू मेरे को फालतू बोलने की तो आदत नहीं है, अगर मैं यूं यूं करूं तो मेरे पास आ जाइयो। बहू बोली फिर मेरी भी सुन ले, जब मैं नू नू कर दूं तो तू सोच ले मैं कभी नहीं आऊंगी। लेकिन भाई साहब सास की बात देखिए, सास भी कम नहीं थी। वो सास बच्चा खिला रही थी और बच्चा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। बहू बोली देख बात सुन ले माता जी, तना बच्चा नीचे गिर दिया है मेरा, आज के बाद तू मेरे बेटे के हाथ मत लगाइयो। सास बोली फिर मेरी भी सुन ले, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरे का मत लगाइए। तो भाई साहब हरियाणा का तो चाय वाला भी बड़ा होशियार है। वो एक चाय वाले के पास एक आदमी चला गया, बोला भाई एक चाय जरा 2 में कर दियो। उसने अगले ने एक चाय 2 में बना दी। इतने में उसका एक और दोस्त आ गया, बोला ऐसा कर भाई ये चाय 2 की जगह 3 में कर दियो। उसने वो 3 में कर दी। इतने में उसका एक और दोस्त आ गया, बोला भाई एक काम कर तू एक खाली गिलास और दे दे। खाली गिलास भी ले लिया भाई साहब। जब वो चलने लगा बोला भाई कितने पैसे हो गए? चाय वाला बोला भाई ऐसा कर तू पैसे वैसे तो रहने दे, तू एक काम कर ये गिलास धो के धर दे। हरियाणा का तो भाई साहब माजरा ये अलग है। वो हरियाणा के अंदर जी, आप, हुजूर, हाँ जी ये शब्द तो भाई साहब बने ही नहीं। अभी कॉमनवेल्थ के कार्यक्रम चल रहे थे, वहां पर एक हरियाणा वाले से कही भाई देख जिससे भी बोलेगा तमीज से बोलेगा, कृपा जी, हाँ जी ये सब लगाने हैं। बोला भाई कैसे किसी को बुलाना हो ना तो कृपया जरूर लगाइयो। बोला ये तो बड़ा मुश्किल काम है हरियाणा के आदमी के लिए, पर फिर भी बोला जी कोई बात नहीं नौकरी करनी है। उसने एक आदमी को बुलाया, बोला कृपया यहां आइए। अगले ने नहीं सुना। उसने दोबारा कहा, बोला कृपया यहां आइए। अगला नहीं आया। तीसरी बार बोला कृपया पूरा नंबर ले। राजी हो रहा है तो हरियाणा का आदमी बाज नहीं आता भाई साहब। वो अभी मेरे की बात हुई राजेश जी से, राजेश जी कह रहे भाई जींद के पास ही है और वहां पर मेरे मामा जी का भी घर है। मैं बोला भाई मामा पे ज्यादा विश्वास मत करियो राजेश भाई। बोला भाई मामा की क्या खास बात है? मैं बोला मैं एक हरियाणा के बच्चे की बात बताता हूं। वो हरियाणा का एक बालक अपने मामा के ये सोच के रहने चला गया कि मामा के बड़ी खातिरदारी होगी, और उसकी भोड़ू की वहां कोई इज्जत नहीं हुई, कोई खातिरदारी नहीं हुई। वो दुखी हो गया, परेशान हो गया। जब अगले दिन उसका मामा उसको वापस घर ले जाने लगा, अब भोड़ू का मन तो दुखी था, उसकी कोई खातिरदार नहीं हुई, वो दुखी हो गया। तो उसके मामा जब चलने लगा तो उसने सोचा भोड़ू का थोड़ा मन बहला दूं। तो भोड़ू को कहने लगा देख भोड़ू कितना ऊंचा पेड़ है। भोड़ू बोला हाँ मामा बहुत ऊंचा पेड़ है। दिल तो भोड़ू का रो रहा था भाई। बोला देख कितना बड़ा खेत है। भोड़ू बोला हाँ मामा बहुत बड़ा खेत। बोला देख भोड़ू 4 कुतिया के पिल्ले पर कुछ कमजोर हैं। भोड़ू बोले हाँ ये भी अपना मामा कहा रहे हैं। तो हरियाणा की बहुत सी बातें की हैं और हमारे बीच में बहुत सा लंबा सफर तय करना है। मैं सीधा आपको एक हास्य व्यंग्य की रचना से जोड़ता हूं। हास्य कवि या कवि बनना या संगीत की बात करी राजेश भाई ने,
वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक आदमी किसी मकाम को नहीं पा लेता। अगर मकाम नहीं मिलता तो उसकी घर में भी कोई इज्जत नहीं होती भाई साहब, और ससुराल में भी। वो एक लड़की का रिश्ता हो गया, वो अपनी मां से कहने लगी, मां मेरा रिश्ता तो हो गया, लड़का कवि है। मां बोली कोई बात नहीं बेटी, एक आधा ऐब तो सब में होया करे। तो वहीं से एक मैंने विषय उठाया भाई साहब। रिश्ते आया करते थे, पिता पूछा करते थे पिताजी से कि लड़का क्या करता है, पिताजी कहते थे जी कवि है। वो दोबारा फिर वो पूछा करते थे, हमें ये पूछा लाला जी वो करे के है। तो भाई साहब बड़ा ऐसा माहौल हो जाया करता था, और रिश्ते आने बंद हो गए, क्योंकि कवि की कोई जब तक कोई पहचान ना बन जाए कवि को कोई नहीं मानता। वहीं से मैंने एक हास्य व्यंग का विषय उठाया है। आपकी जोरदार तालियां एक बार बजाए और मैं आपको मन दे कविता का। हास्य की शुद्ध रचनाएं हैं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सपोर्ट साथ है, बोलिएगा। कि हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। वाह। हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बहुत शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए, समाज में जिनकी खराब छवि है। तुम्हारा लड़का तो फिर भी कवि है। वाह वाह, क्या बात है। ये बतलाओ कितना कमा लेता है। पिताजी बोले भाई साहब ये किसी तरह से इज्जत बचा लेता। नहीं, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले अबे ये भूख ही नहीं लगने देगा। वाह वाह, क्या बात है। बिचौलिए ने पूछा ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले अबे ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 लाइन मुझे सुना देता है, कम वक्त कई दिन की भूख भगा देता है। तो बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी के अंदर तो लुट गई घर की सारी कमाई। कई लोग तो मुफ्त में भी किताब नहीं ले गए। 1-2 लोगों को जबरदस्ती दी थी, पता चला वो अगले दिन रद्दी वाले को दे गए। और तो और घर वालों ने डर की मारी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। बढ़िया बढ़िया। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो। हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम ये हमारा लड़का पास करवा दो। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। कविता का आप एक एक पंक्ति का आनंद ले कि उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। वाह। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की भाई साहब में किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। लेकिन भाई साहब बिचौलिए ने देखा ये तो मामला जमाना पड़ेगा। एक एक पंक्ति का आनंद लीजिए। बिचौलिया बहुत होशियार था। बिचौलिए ने कहा गरग साहब बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बढ़िया। बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। अब लड़की के बाप बाप खुश हो गया, उन्होंने सोचा बड़ी संपत्ति पड़ी होगी। अब संपत्ति क्या वो सुन लो। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक एक कविता कई कई लाख की है। वाह, यही संपत्ति है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, भाई साहब बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा भाई साहब, विवाह.com वालों से कम था। मेरा रिश्ता करवा दिया गया। शादी के दिन, कविता की अंतिम लाइन पर पहुंचता हूं, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, मंच पर 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा हुआ मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। वाह। मंच पर खड़ा फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर
केवल माइक की कमी खल रही थी। वाह वाह, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। क्या कहने। मन में एक तलाश थी, किसे कविता सुनाऊं, किसे कविता सुनाऊं। एक तलाश थी कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा। हाँ, बाज नहीं आता कभी, कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा। बस यही आस थी कि तभी किसी ने आके मेरे हाथ में भाई साहब एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया लड़का कवि है। एक बार स्टार्ट हो गया भाई साहब, सुबह तक नहीं रुकेगा। हम ठहरे लड़की वाले, इसे चुप होने की कौन कहेगा। मेरे मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगा और सारी रात ये सोचने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी। मैंने कहा भाई बहुत जुल्म हो लिया है, 2.5 महीने रिश्ते को हो गए, किसने कविता नहीं सुनी। पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी। उसने जैसे ही हां भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 7-8 नई नई कविताएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर, अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर मैंने उसे कई बार रोते देखा। रो रही थी अगली। और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई तो भाई साहब उसको खुश होते देखा। अब समझ नहीं आ रहा था या तो अगली बावड़ी है या मैं। हाँ, कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, जगदीश जी मुझे नहीं पता चला अगली कब सो गई। उस दिन मुझे पता चला कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है।